साल 2020 में दिल्ली दंगा मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज आरोपियों पर बड़ा फैसला सुना सकता है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम समेत अन्य आरोपियों पर फैसला आना है। यूएपीए के तहत आरोपियों की जमानत याचिका का भी विरोध किया गया है। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, साल 2020 में जो दिल्ली में दंगा हुआ पूरे विश्व ने देखा। राजधानी में किस तरह से दंगा हुआ था, किस तरह से सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था, वो तस्वीरें आज भी जहन में हैं और आज इस मामले में सुनवाई होनी है। क्या ज़्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, पिछली जो सुनवाई हुई थी 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है रिजर्व कर लिया था और आज यानी 5 जनवरी को जो है लगभग 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई है वो शुरू होगी, जिसमें जो जमानत याचिका दायर की गई है आरोपियों की तरफ से, जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम और कई आरोपी शामिल हैं, उनकी तरफ से जमानत याचिका दायर की गई है। उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। तो आज ये साफ हो पाएगा कि क्या इन आरोपियों को जमानत मिलेगी या फिर इन्हें अभी भी जो है सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो है इनकी जमानत याचिका का विरोध किया है और ये कहा है कि अगर इन आरोपियों को रिहाई दी जाती है तो एक गलत मिसाल जो है समाज में पेश करेगा, क्योंकि इन पे यूएपीए जैसा जो है संगीन आरोप लगा है। और दिल्ली पुलिस ने कई वीडियोस भी पिछली सुनवाई में जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, जिसमें यह साफ तौर पर सुनाई दे रहा था कि आरोपी हैं वो दिल्ली दंगों की जो साजिश थी उनको पहले से रचा गया था। कोई अचानक से या एक्सीडेंटली ये नहीं हुआ था, ये पहले ही एक रणनीति बनाकर जो है ये पूरी साजिश को रचा गया था, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। और दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि जो 2020 में दंगे हुए उसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे कई जो छात्र नेता थे, उन्होंने उस दौरान जो केंद्रीय सरकार थी उसको सत्ता से हटाने का भी षड्यंत्र रचा था। तो कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में। हालांकि अगर आरोपियों की बात करें तो उनके पक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है कि कई 5 साल हो चुके हैं और अभी तक उन पे जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं और अभी तक उन्हें जेल में रखा गया है। तो ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, यानी केस रद्द करने की बात नहीं की गई, उन्हें सिर्फ जमानत की वो यहाँ पर डिमांड रख रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो ये समाज में गलत मिसाल पेश करेगा, क्योंकि उन पर लगभग देशद्रोह जैसे मामले जो है लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। इसलिए आज सबकी नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर की हैं और आज ये तय माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या तो उमर खालिद को जमानत देगा या फिर उन्हें अभी भी सलाखों के पीछे रखा जाएगा। विशाल, अब तक जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चली है उसमें क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी तक जैसा कि हमने बताया कि कई सारी वीडियोस जो हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं और इस वीडियोस में जो है कई तरीके से ये पाया गया है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद और जो अन्य आरोपी इसमें शामिल हैं उनकी तरफ से जो दिल्ली दंगे के जो साजिश थी उसको पहले से ही रचा गया था और उसमें जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसको अलग भारत से अलग करने की बात कही गई, असम को भारत से अलग करने की बात कही गई और उसमें यह भी वीडियोज़ में कहा गया है कि ये जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं भारत को टुकड़े करने में जो है उसकी साजिश रच रहे थे। और उमर खालिद जो कि जेएनयू के छात्र नेता थे, पूर्व में काफ़ी बड़े जेएनयू के एक्टिविस्ट भी रहे हैं, उनकी तरफ से भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे भी लगाए गए हैं। तो ऐसी वीडियोस, कई सारी वीडियो सबूत के तौर पर जो है दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। उन्हीं का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग रखी है कि अगर यूएपीए की धारा इन पर लगी है और इनको जमानत मिलती है तो ये एक गलत मिसाल पेश करेगा और ये आरोपी जो है आगे कुछ और भी बड़ी साजिश रच सकते हैं। हालांकि आरोपियों का लगातार ये कहना है कि हमने जो हमारी वीडियोस लीक की जा रही हैं वो मॉर्फ्ड है, यानी एआई जनरेटेड है या फिर उन्हें फर्जी तरीके से बनाया गया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है तय करेगा कि क्या दिल्ली पुलिस की जो वीडियोस हैं उनकी जो जांच हुई है, जो भी इंस्पेक्शन हुई है, क्या वो सही है या फिर उनमें कुछ छेड़छाड़ की गई है। और उसके बाद ही आज ये तय माना जा रहा है कि 10:30 बजे जब सुनवाई होगी, लगभग आधे घंटे के समय में ही ये फैसला जो है हम सबके सामने आ जाएगा। विशाल, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।